हम सब मुसलमानों का ये अजीम और प्यारा अकीदा है कि नबूवत का जो हसीन व जमील सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, वो सैयदना खातम अलैहिस्सलाम हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आके पाया तकमील को पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का ये प्यारा और अजीम अकीदा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमन नबीयीन हैं, यानी कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का ये अजीम और प्यारा अकीदा है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तो आ सकती है, अब सूरज तो अंधा हो सकता है, अब चांद तो बेनूर हो सकता है, इन सितारों की हसीन कंदीलें तो बुझ सकती हैं, ये सारी कायनात की तहें तो लपेटी जा सकती हैं। परवरदिगार की इज्जत की कसम है, आमीना के लाल के बाद अब कोई और नबी पैदा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का ये प्यारा अकीदा है। हमने ये हसीनो जमील और प्यारा अकीदा कहां से लिया? अल्लाह की किताब कुरान पाक से लिया। परवरदिगार ने खत्मे नबूवत के अजीम और प्यारे अकीदे को कुरान पाक के अंदर एक या दो मर्तबा इरशाद नहीं फरमाया। सपोज के परवरदिगार खत्मे नबूवत के अकीदे को कुरान पाक के अंदर एक या दो मर्तबा ही बयान फरमा देता, हमारे कबूल करने के लिए, सर तस्लीम खम करने के लिए, अकीदा या खत्मे नबूवत पे ईमान लाने के लिए अल्लाह की कसम बहुत था। जरा तवज्जो से गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, इंशाअल्लाह मेरा एक एक जुमला आपके बहुत काम आएगा। कुर्बान जाइए खत्मे नबूवत के अजीम अकीदे पे कि मेरे परवरदिगार ने अपनी आखिरी किताब कुरान पाक के अंदर खत्मे नबूवत के अकीदे को 100 से ज्यादा मर्तबा इरशाद फरमाया है। बोलो सुभान अल्लाह। 100 से ज्यादा मर्तबा परवरदिगार ने खत्मे नबूवत के अकीदे को अपनी आखिरी किताब कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया है। ये वो प्यारा अकीदा है, ये वो अजीम अकीदा है। हमने कहां से लिया? हमने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान से लिया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 210 मुबारक हदीस हैं खत्मे नबूवत के अजीम अकीदे के बारे में, जिनमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से, मिसालों से अपनी खत्मे नबूवत के अकीदे की वजाहत फरमाई है कि लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी हूं, अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। अब मेरे बाद क़यामत तो आएगी, लेकिन सब बोलो कोई और नबी पैदा हो सकता। इस प्यारे अकीदे का नाम है अकीदा खत्मे नबूवत
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये बात वाज़े है। आपका अपना फरमाने आलीशान है कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे, 30 दज्जाल आएंगे। उनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि नाउज़ बिल्लाह मैं अल्लाह का नबी हो। फरमाया सुन लो, अना खातमुन नबीयीन। और खातमुन नबीयीन का मतलब मायनी मफ़हूम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमा दिए, ला नबी अबादी। लोगों मैं अल्लाह का आखिरी नबी हो, मेरे बाद अब कोई और नबी आ सकता? बोलो। इस प्यारे अकीदा का नाम है अकीदा खत्मे नबूवत। ये वो अजीम अकीदा है जिसके दिफा के लिए, जिसके पहरे के लिए, जिसकी चौकीदारी के लिए 1200 सहाबाए कराम जंगे यमामा में मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तवज्जो, ये वो अकीदा है जिसके पहरे के लिए 70 बदरी सहाबा खत्मे नबूवत की चौकीदारी करते करते जामे शहादत नोश कर जाते हैं। जरा गौर से बात सुनो, ये वो अकीदा है जिसका पहरा देते देते 700 हुफाज़े कुरान अपनी जानों के नजराने हथेलियों पे रख के सूए मक्तल तो उतर जाते हैं। लेकिन क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक को यही मैसेज दे जाते हैं कि दुनिया वालों हर हाल में खत्मे नबूवत का पहरा देते रहना, खत्मे नबूवत की चौकीदारी करते रहना। और सुन लो, ये काम करने की बदाश में तुम्हें मारा जाए तो दरेग नहीं करना, तुम्हें पीटा जाए तो दरेग नहीं करना, जान जाती है तो परवाह नहीं करनी, माल जाता है तो परवाह नहीं करनी। हर हाल में खत्मे नबूवत का पहरा देते रहना। और दोगे इंशाअल्लाह। बोलो, ये वो अजीम अकीदा है। मैं बड़े ही कम टाइम में कुछ बड़ी अहम बातें आप अहबाब से गोश गुजार करना चाहता हूं। जरा बिलखसूस बच्चों प्लीज खामोशी से मेरी बात को सुनो। जैसा कि मेरे बारे में आपको भाईजान ने बताया, नकीबे महफिल ने बताया कि मेरा साबिका ताल्लुक कादियानियत के फितने के साथ था। मेरा दादा कादियानी, मेरी दादी कादियानी, मेरे भाई कादियानी, मेरी बहनें कादियानी, मेरे चचे, मेरे ताए, मेरी फुफियां, मेरे मसेर, मेरे कजन, मेरी बरादरी हद्दे निगाह तक सब के सब कादियानी थे। हद्दे निगाह तक सब के सब खत्मे नबूवत के मुनकर थे। और हद्दे निगाह तक सब के सब इस कायनात के सबसे बड़े काबर, इस कायनात के सबसे बड़े मुर्तद, इस कायनात के सबसे बड़े संदीक मिर्जा कादियानी कज़ाब को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी कहते थे। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था। क्योंकि मेरे वाला साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे और मेरे वाला साहब कादियानी जमात के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे। मेरे वाला साहब कादियानियत को लीड करते रहे। मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में सबसे पहले बारिश का, रहमत का पहला कतरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बना दिया। कैसे? एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि हबीब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबाए कराम के हमरा हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं। क्या देखता हूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में, अपने पाक हाथों में, अपने मुतहर हाथों में
एक फलों का थाल पकड़ा होता है, अनवाओ किस्म के फल होते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तक़सीम फरमा रहे हैं। फिर क्या देखता हो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तक़सीम फरमाते फरमाते जब हमारी गली में जलवा फरोज होते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कादियानियों के मकान से पिछले मकान के पास रुक जाते हैं, आगे तशरीफ नहीं लाते, कादियानियों के घर में नहीं जाते, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजना चीज की तरफ निगाहे करम फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तबस्सुम फरमा देते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है, परवरदिगार मेरे सीने के अंदर ईमान का नूर दाखिल कर देता है और मैं कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े मिर्जा कादियानी में लातादाद लानते बेच के अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत, सबसे अजीम दौलत, दौलत ईमान से सरफराज फरमा दिया। अलग मौजू है, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, मुझे 12 भी जाता है। तब मैट्रिक में था, 14-15 साल मेरी उम्र थी जब परवरदिगार ने ईमान का नूर अता फरमाया, इस्लाम कबूल किया। मुझे मारा जाता है, घर से निकाला जाता है, मेरे सर पे डंडे मारे जाते हैं, मेरे मुंह पे तमांचे मारे जाते हैं। यही कहा जाता है कि फिर से मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मान लो। मैंने अपनी बरादरी से एक ही बात कही थी, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह मेरा जीना मेरा मरना मेरे करीम आका की खत्मे नबूवत के लिए होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परवरदिगार ने साबत कदमी अता फरमाई। अलग मौजू है, तफसीलात में नहीं जाना चाहता। तवज्जो, उसी घर के अंदर फिर इस्लाम की दावत का आगाज किया। परवरदिगार ने तबलीग के काम में बड़ी खैर रखी है। उसी घर में फिर एक एक करके सब मुसलमान होते गए। मेरी वालदा अपने मरने से 1.5 महीना पहले कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो जाती हैं। उसके बाद मेरा एक भाई, फिर दूसरा भाई, फिर तीसरा भाई अपनी फैमिली समेत एक एक करके मुसलमान होते जाते हैं। कहते हैं अगर पानी का कतरा पत्थर के सीने में भी टपकता रहे, एक टाइम आता है उसमें भी सुराख कर देता है। ये मेरे परवरदिगार का करम नहीं है तो और क्या है कि मेरे वालिद साहब, मैंने आपको बताया कि कादियानी जमात के सदर रहे, प्रेसिडेंट रहे। अपने मरने से 4 साल पहले कादियानियत में थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। अब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कादियानी, इनकी जमातों के बड़े बड़े सदूर, इनके बड़े बड़े पोप, पंडित, पाल, पादरी परवरदिगार के खास करम से हजारों की तादाद में कादियानियत में लानते बेच के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके हैं। और मेरी ये मशहूर किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका नाम है कादियानियत इस्लाम और साइंस के कटहरे में। ये किताब पढ़ के पूरी दुनिया के अंदर कई जबानों में तर्जमा हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब पढ़ पढ़ के अब तक हजारों कादियानी कादियानियत में थूक के मुसलमान हो चुके हैं। ये परवरदिगार का अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज पे खास करम है कि पूरे पाकिस्तान के आपके बड़े बड़े अदारों में जाके मैंने खत्मे नबूवत के प्रोग्राम किए करता हो। पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस,
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वहां पे जा जाके मैंने खत्मे नबूवत के बड़े बड़े प्रोग्राम किए। पूरे पाकिस्तान के 100+ बार एसोसिएशन, वहां पे जा जाके बड़े बड़े वकाला में जा जाके, बड़े बड़े जजिस में जा जाके, लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके सिंध अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट तक, कराची तक, और सिंध हाई कोर्ट कराची से लेके पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स में जा जाके खत्मे नबूवत के बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए। आपकी CSS अकेडमीज, वहां पे जाके खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। आपकी ब्यूरोक्रेसी में जाके खत्मे नबूवत के प्रोग्राम्स किए। अल्हम्दुलिल्लाह ये परवरदिगार का करम है, हमारी बात हो चुकी है। अनकरीब खत्मे नबूवत का प्रोग्राम करने के लिए इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट की दरो दीवारें भी मेरे आका के खत्मे नबूवत के नारों से इंशाअल्लाह गूंजेंगी। ताजदार खत्मे नबूवत, दोनों हाथ उठा के, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, शुहदाए खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के सबसे बड़े अजीम 2 मिशन हैं, मरते दम तक इंशाअल्लाह उसमें काम करना है। नंबर 1 क्या है कि कादियानियों तक जाके इंशाअल्लाह इस्लाम की दावत को पहुंचाना। मैंने बताया परवरदिगार के करम से इस दावत में अल्लाह ने ऐसी खैर पैदा कर दी है कि हजारों कादियानी मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके हैं। दूसरा काम क्या है? दूसरा मिशन ये है कि हमारे मुसलमान, ये नौजवान, ये बच्चे, ये बड़े, ये औरतें, इन तक जाके खत्मे नबूवत के अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज को कन्वे करना है। चूंकि आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपना तारुफ इसलिए भी करवाया कि घर का भेदी हो, और आपने मुहावरा सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। मैंने जो देखा आपके सामने इस नीयत से बयान करना चाहता हो कि आपको पता लग जाए कि व्हाट इज कादियानियत, आपको पता लग जाए कि कादियानी कायनात के कितने बड़े लानती हैं, कितने बड़े काबर हैं, कितने बड़े मुर्तद हैं, कितने बड़े ज़ंदीक हैं। वजह यह है कि हमारे मुसलमानों का ईमान बर्बाद करने के लिए आज कादियानी, क्या इनका बच्चा, क्या इनका बड़ा, क्या इनका बूढ़ा, क्या इनकी औरतें हमारे नौजवानों का ईमान लूटने के लिए, यकीन जानिएगा इससे कम मेरे पास अल्फाज नहीं है। पागल कुत्तों की तरह ढूंढ ढूंढ के, दंग मार मार के मुसलमानों का सत्यानाश किया जा रहा है। दूसरा मिशन ये है कि अपने मुसलमान भाइयों तक इस मैसेज को कन्वे किया जाए कि कादियानी कायनात के कितने बड़े काबर हैं, कितने बड़े लाती हैं। यकीन जानिए मेरे पास एक रिपोर्ट है, जरा तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के सीनियर जज रहे, नाम सुना होगा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने 5 साल पहले एक रिपोर्ट पेश की, मेरे पास पड़ी है, जिसको चाहिए मैं दे सकता हूँ। 5 साल पहले जज साहब कहते हैं हमें ये पता चला कि पाकिस्तान में हमारे नौजवान का ईमान बर्बाद करने के लिए कादियानी वर्किंग कर रहे हैं। कहा हमने सर्वे किया, नादरा का रिकॉर्ड चेक किया। जज कहते हैं कलेजे मुंह को आ गए कि जब ये पता चला कि तेरे पाकिस्तान के अंदर 10,000 से ज्यादा नौजवान कादियानियों के बैत फॉर्म फिल कर करके और वीजे के लिए, हाय हाय नौकरी के लिए गुंबदे खदरा से अपना रिश्ता तोड़ के, हुजूर सरवरे कायनात से अपना नाता तोड़ के, कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मान के कहा अब्रोड कंट्रीज में जा चुके हैं, बाहर के मुमालिक में
जा चुके हैं और कहा जा रहे हैं। याद रखना, उलामा बैठे हैं, पूछ लो। अभी सूफी साहब तशरीफ लाए, इनसे पूछो कि ईमान कायनात की सबसे बड़ी दौलत है, ईमान इस कायनात की सबसे अजीम दौलत है। आओ वादा करे, ऐसी लड़की पे सब बोलना लानत, ऐसी लड़की पे लानत, सब बोलो ना। ऐसे पैसे पे लानत, ऐसी नौकरी में लानत, ऐसी जायदाद पे लानत जो हमारे आका से हमें दूर कर दे। ये वादा करो कि हमारा जीना, हमारा मरना इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के लिए है। अब आपके गांव के अंदर ये मर्ज है। क्या मर्ज है? मुझे कारी साहब ने बताया, कहा यहां होता यह है कि कादियानियों से हमारे नौजवानों के ताल्लुकात हैं, आना जाना है, यारी है, दोस्ती है। क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या औरतें कादियानियों को वो काफिर समझते ही नहीं हैं। और कितने ऐसे हैं इनकी बड़ी क्लोज इनसे फ्रेंडशिप है, यारियां हैं, दोस्तियां हैं, कारोबार है, लेन देन है। मैं बताना चाहता हूं कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, कादियानी इस कायनात का आम काबर नहीं है, बल्कि कायनात का सबसे बदतरीन काबर है, सबसे बड़े ये गुस्ताखाने रसूल हैं। अगर ऐसे गुस्ताखों से तूने ताल्लुकात रखे, तूने यारी की, तूने दोस्ती की, परवरदिगार सीने से तेरे ईमान का नूर निकाल लेगा। कहते जी हुंदा की ये मर्दई ना यारी करो, हुंदा की ये मर्दई से दोस्ती करो, हुंदा की ये डंग मार के तेरा सत्यानाश कर देता हुंदा है। इसका डंग तेरे ईमान पे आता है। एक मिसाल दे के आगे बढ़ना चाहता हूं। लाहौर आपने नाम सुना होगा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, यूईटी का, बड़ी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहां के एनर्जी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनका नाम है सैयद इमरान शाह साहब। अपने घर लाहौर में हर बसपुरे में रमजान शरीफ के महीने में उन्होंने मुझे बुलाया। जरा गौर से बात सुनने वाली है। कहा बरक साहब आप हमारे घर में आए, मैं यूईटी के यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर उन्हें वहां पे इनवाइट करूंगा, हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स उन्हें भी बुलाऊंगा। इसके अलावा मेरे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, बड़े बड़े मैं लोगों को, सहाबियों को, दानिश्वरों को, ब्यूरोक्रेट्स को यहां पे बुलाऊंगा। आप आइए, असर के बाद से लेके मगरिब तक, अफ्तार तक इंशाअल्लाह आपकी स्पीच होगी। आपने बताना है कि खत्मे नबूवत का कीदा किसे कहते हैं, और आपने बताना है कि कादियानी खत्मे नबूवत के मुनकर हैं। मैं चला गया, मैंने तकरीबन वहां पे 1 घंटा जाके बयान किया। आप मेरी बात पे बिलीव करना, यूं जैसे मैंने ये आपके सामने किताबें नजर आ रही हैं, ये किन की किताबें? ज्यादातर इसमें कादियानियों की किताबें, मरइयों की किताबें। मैंने खत्मे नबूवत के अकीदे की वजाहत करने के बाद जैसे ही ये बताना शुरू किया कि कादियानी खत्मे नबूवत के मुनकर भी हैं, अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, खत्मे नबूवत के मुनकर भी हैं, हुजूर सरवरे कायनात के भी गुस्ताख हैं, खत्मे नबूवत के मुनकर भी हैं, मेरे नबी के प्यारे सहाबा, मेरे नबी के प्यारे अहले बैत, उनकी भी इज्जतों पे इन्होंने हमला किया है। उम्महातुल मोमिनीन की इज्जतों पे इन्होंने हमला किया, कुरान पे इन्होंने हमला किया, अहादीस रसूल पे इन्होंने हमला किया। ये कायनात के सबसे बड़े काबर हैं। यकीन जानिए, मैं जैसे ही कोई किताब का हवाला पेश करता, सामने एक बंदा बैठा था, मोबाइल को ऑन करता और उसकी पिक लेता, तस्वीर बनाता, मैं कोई और किताब का हवाला फिर पेश करता, वो दोबारा उसकी तस्वीर लेता, उसने बहुत सी तस्वीर ली। जैसे मेरा बयान खत्म हुआ, अफ्तारी की, नमाज पढ़ी, मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर मुझे बताइए मैं आपकी क्या मजीद हेल्प कर सकता हूं। मुझे लगा कुछ दाल में काला है,
मैंने कहा मुझे बताइए, मैं मजीद इस पे आपकी क्या मदद कर सकता हूं। उसने मुझे कहा मैं इस वक्त हाजिर सर्विस कर्नल हूं, आर्मी का बड़ा ऑफिसर हूं, कर्नल हूं। कहा ये साथ सोसाइटी में मैं चंद साल पहले आया। कहा हमारे साथ वाला घर कादियानियों का था, मिर्जइयों का था, ये जो खुद को लांगती अहमदी कहते हैं उनका था। कहा फिर क्या हुआ? जारी बात है दीवार के साथ दीवार साझी थी, बच्चों का आना जाना शुरू हो गया, बच्चों के बाद औरतों का मिलना जुलना ताल्लुकात शुरू हो गए, उसके बाद मर्दों के ताल्लुकात शुरू हो गए। जरा गौर से बात सुनिएगा। कहने लगा जब भी उनके घर में जाते, ड्राइंग रूम में जाते, तो दीवारों पे अल्लाह का नाम लिखा होता था, अल्लाह के नबी का नाम लिखा होता, कुरान पाक की आयात होती, कहीं पे कलिमा लिखा। जब भी उनसे बात करो तो बात बात में माशाअल्लाह कहते, बात बात पे जज़ाक अल्लाह कहते, बात बात पे सुभान अल्लाह कहते। कहा कई बार रात को पिछले पैर उनके घर से कुरान पाक के पढ़ने की तलावतों की आवाजें आती। आखिरकार इसका नतीजा निकला, हम सब ने ये फैसला किया, हमने सोचा कि यार ये जो कादियानियों के बारे में ये जो मौलवी कहते हैं कि कादियानी कायनात के सबसे बड़े काबिल हैं, हमने सोचा कि नाउज़ बिल्लाह ये मौलवी झूठ कहते हैं, कादियानी इतने अच्छे हैं कि हमने फैसला किया कि नाउज़ बिल्लाह हम मुसलमानों से भी नाउज़ बिल्लाह ये कादियानी अच्छे हैं। कहते हुंदा कीजिए जी, मर्दैया ना यारी करो, हुंदा कीजिए। और कर्नल को डंग पड़ गया, आर्मी के सीनियर ऑफिसर को डंग पड़ गया। सारे खानदान ने कहा, ये फैसला किया कि मर्दई हम मुसलमानों से नाउज़ बिल्लाह अच्छे मुसलमान होते हैं। कहा आप आए, आपने किताबें दिखाई, आपने हवाले पेश किए, यकीन जाने आपने हमारी आंखें खोल दी, तस्वीर ली हैं। घर जाके अभी बताऊंगा कि कादियानी सबसे बड़े धोखेबाज हैं, सबसे बड़े लानती हैं, सबसे बड़े मुर्तद हैं, सबसे बड़े कमीने हैं, सबसे बड़े काबर हैं। मुसलमान हो सकते बोलो। तो ये सूरत हाल आज हमारे मुआशरे के अंदर है। मैंने बड़े बड़े लोगों से मिला, मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर मिला। कहा बरक साहब कादियानी इतने लानती हैं। मैंने कहा तुम्हारी सोच की हदें जहां पे जाके खत्म होती हैं। मैंने कहा सुनो, कादियानियत की खबासत का आगाज वहां से होता है। इतने बड़े लानती हैं। फिर कभी मौका मिला इस पे बताऊंगा कि कादियानियों के साथ परवरदिगार करता क्या है, अल्लाह का अजाब इन पे कैसे आता है। मेरी पूरी किताब है सूफी साहब, पूरी बुक इस किताब इस टॉपिक में मैंने लिखी। किताब का उन्वान है कि कादियानी गुस्ताखों और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। मैंने बताया कि कादियानी मरता कैसे है, और जो इनसे ताल्लुकात रखेगा, लेन देन करेगा, दोस्ती करेगा, वो कैसे मरता है। ईमान की मौत वो भी नहीं मरता। मैंने घर से आगाज किया है, तवज्जो करना। मैंने बताया कि मेरा दादा जो नाउज़ बिल्लाह खुद को सहाबी रसूल कहता था, हाय हाय जिसने कादियानियत का जहर हमारे खानदान के अंदर इंजेक्ट किया था, दाखिल किया था, मेरा दादा सबसे पहले मुर्तद हुआ था। और नाउज़ बिल्लाह कादियानी उसे सहाबी रसूल कहते थे। मुझे याद है मेरे बचपन के जमाने में बड़े बड़े कादियानी पूरी दुनिया से हमारे घर में आते थे कि चलो चल के मिर्जा साहब के एक सहाबी को जियारत करके आते हैं। नाउज़ बिल्लाह मैंने उस किताब के अंदर अपने दादे का इबरतनाक अंजाम बताया है कि मेरा दादा आखिरी टाइम आया तो जुबान से गालियां जारी हो गई, नंगी गालियां, माँ की गालियां, बहन की गालियां, बेटी की गालियां, बदतरीन गालियां बकते बकते कुत्ते से बुरी मौत मर के जहन्नम वासल हो गया।
मैंने बताया मेरे दादे की बात कर रहा हूं, किसी बाहर के बंदे की भी बात नहीं कर रहा। मैंने बताया इबरत का निशान बन के गालियां बकते बकते कुत्ते की मौत मर गया। मैंने बताया कि मेरी दादी की सगी बहन कैसे मरी थी, तफसीलात में नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये बात सुन लो, मेरी दादी की बहन कादियानियों की मुबलगा थी। हजरत सारी जिंदगी कादियानियत के लिए काम किया और तरीकाकार सुनिए क्या था। हुराबा के गरीब लोगों के घरों में जाती, राशन लेके जाती, दाने लेके जाती, चावल लेके जाती, घी आटा लेके जाती, साथ उनको कादियानियत की तबलीग करती थी। तरीका वारदात यही कहती थी, जेरा कलमा तू आडा ओही कलमा साडा, जेरिया नमाजा तू आडिया ओही नमाजा साडिया, जेरा कुरान तू आडा ओही कुरान साडा। ए मौलवी जालिमे, ए पीर जालिमे जेरे सानू काफर आखदे ने, असी ते बड़े चंगे आ। सारी जिंदगी यही धोखा दे दे के कितनी मुसलमान औरतों का सत्यानाश करके उन्हें मुर्तद कर दिया। मैंने बताया उस मरदूद औरत पे अल्लाह का अजाब आया, और सुनो अजाब कैसे आया कि मरने से कुछ अरसा पहले उस पे फौलिस का अटैक हुआ, फौलिस का हमला हुआ, और फौलिस इस नौयत का हुआ कि जिस्म तो डेड हो गया, जिस्म बेजान हो गया, जबान जारी हो गई। अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में बैठा हो, जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे भौंका करती थी। अल्लाह का अजाब आया, शक्ल इंसानों वाली थी जाहिरी तौर पे, लेकिन हकीकत में कुतिया बन गई थी। सुबह भौंकती, दोपहर को भौंकती, बकायदा जैसे कुत्ता भौंकता है। जब भी बात करती कुत्ते का साउंड निकलता, कुत्ते की आवाज निकलती। दोपहर को भौंकती, रात को भौंकती, आधी आधी रात तक उनके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आती थी। और हमारे मोहल्ले में पहले ये मशहूर हो गया, उन्होंने समझा शायद के इन मर्दैयों ने कोई कुत्ता पाल लिया है, जब देखो भौंकता रहता है। मेरे दोस्तों वो कोई कुत्ता नहीं था, उन्हें बाद में पता चला कि ये वही लानती औरत थी जो हमारे सीने से ईमान का नूर और निकालने के लिए कादियानियत की तबलीग करती थी। और अगली बात सुनिए, उसके मुंह से पीले रंग की रालें टपकती थी, कपड़ों में लग जाती थी, जिनमें से पखाने की स्मेल आती थी। यानी कि उसके मुंह से भी पखाना आता था। अगली बात सुनो, मेरा सगा चचा नाम था शबीर अहमद, सारी जिंदगी कादियानियत के लिए काम किया। अभी मैंने किसी बाहर के बंदे की आपको बात नहीं बताई, बताना ये चाहता हो, इन कुत्तों पे अल्लाह का अजाब आता है। और अगर चाहते हो अल्लाह के अजाब से बच जाओ तो आज के बाद इंशाअल्लाह ये वादा करो कि कादियानियों का 100% बाईकाट करोगे। सगा चाचा था, मरने से पहले शहजान फैक्ट्री के अंदर पूरी जिंदगी जॉब की, सुपरवाइजर था। मरने से पहले ये लिख के दे गया कि जब मैं मरूं मेरे घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी जमीनें, मेरे मकान, सब कुछ कादियानियत की तबलीग के लिए हरस कर दिए जाएं। इतना बड़ा लालती मर्दई था। जब मैं मुसलमान हुआ मैंने चचा को बड़ा समझाया कि चचा डर जा, अल्लाह के अजाब से डर जा, कब्र के अजाब से डर जा, जहन्नम के भड़कते शोलों से। मैंने कहा कादियानियत पे थूक के मुसलमान हो जा। नहीं हुआ। एक दिन का वाकया सुनो, मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं। मैंने चचा के सामने एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे बता, अगर कोई लानती अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, जरा गौर से बात सुनना, अगर कोई लानती अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को गाली दे, अल्लाह के नबी को गाली बकने वाला, मैंने कहा बता ये मुसलमान है या बदतरीन काफिर है? उसने कहा जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करे ये मुसलमान नहीं, बल्कि आप भी बोलो कौन है बदतरीन? सब बोलो ना यार, बदतरीन
काबर है जो अल्लाह के नबी की शान में बकवास करे। मैंने ये किताब उसके सामने पेश की, इस वक्त मेरे हाथ में है। ये किताब का तारुफ क्या है? किताब का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर इसकी 11 है। लिखने वाला कौन है? यही कादियान का लानती जिसको मिर्ज़ाई नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी कहते हैं। ये अंग्रेज का हरामी पिल्ला, अंग्रेजों ने इसे खड़ा किया था। ये कादियान का बगैरत इसने किताब लिखी है। इसका नाम मिर्जा गुलाम कादियानी कज़ाब है। इस किताब को कादियानियों ने प्रिंट किया, मर्ज़ई चंदा देते हैं, तवज्जो करना, उस चंदों से ये किताबें छपती हैं। और अगली बात सुनो, कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट al-islam.org उसमें किताब मौजूद है। और कौमी असम्बली के अंदर आपको पता है ना कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने कादियानियों को काबर करार दिया। पता है कि नहीं पता? पता है ना कि हमारी कौमी असम्बली ने मुतफिका तौर पे 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत काबर करार दिया था। तब ये सारी किताबें, ये हवाले, ये रेफरेंसेस कौमी असम्बली में पेश किए गए थे। मेरे पास ये बकायदा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से शाया करदा ये मुसद्दक़ा रिपोर्ट है। इसको कौमी असम्बली के अंदर 5 जिल्दों पे ये रिपोर्ट है। ये जिल्द नंबर अव्वल इस वक्त मेरे हाथ में है। सारी कार्रवाई के कौमी असम्बली में क्या हुआ था, ये किताबें, ये हवाले कादियानियों के तीसरे गुमाश्ते मिर्जा नासर के सामने पेश किए गए थे, जिनके जवाबात वो नहीं दे पाया। आखिरकार कौमी असम्बली ने कादियानियों को काबर करार दिया। ये सारी कार्रवाई इस किताब की 5 जिल्दों में मौजूद है। मैंने कहा अब ये किताब का हवाला जो पेश किया गया, ये हवाला इस कौमी असम्बली के अंदर भी पेश किया गया था। मैंने चचे के सामने ये किताब पेश की। मैंने कहा बताओ ये किताब किसकी है? उसने कहा लिखने वाला तो हमारा मिर्जा कादियानी है। छापी किसने है? कहा हमारे अदारे ने, ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबवा ने इसको प्रिंट किया है। मैंने सभा नंबर 251 खोल के उसके सामने पेश किया। होश से सुनिएगा, इसके अंदर मिर्जा कादियानी कज़ाब अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बकवास करते हुए गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से ये बकवास करता है। कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां और नानियां आपकी ज़िनाकार थी और कसबी औरतें थी जिनके खून से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बोलो कादियानियों पे लानत बेशुमार, कादियानियों पे लानत। इतनी नंगी और गंदी, और उलमा बैठे हैं, पूछो कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो बाप ही नहीं, बिन बाप के पैदा हुए। और मुझे बता, जब ईसा अलैहिस्सलाम का बाप ही नहीं, दादियां कहां से आ गई? कुरान का भी इनकार किया, अल्लाह के नबी की शान में बकवास भी की। तुम बताओ जो कुरान का इनकार करे, ईसा अलैहिस्सलाम को गाली दे, ये मुसलमान है कि बोलो बदतरीन कावर है? बात समझ आ रही है? चचा के सामने पेश किया। चचा ने कहा दिखाओ कहां लिखा है। यूं करके किताब को खोला, 2-3 सवे पीछे पड़े, 2-3 सवे आगे पड़े, यूं बंद करके यूं करके रख दी। मैंने समझा शायद के इसको समझ आ गई है। अभी तो कहा ना जो ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके ये बदतरीन काबर है, मुसलमान नहीं हो सकता। मैंने कहा बता अब तू क्या कहता है? अगली बात सुनिए, आगे से एक ऐसी बात की मेरा कलेजा जल के कबाब हो गया। आगे से बकवास की, कहा सुनो हमारे मिर्जा साहब ने जो कहा है हक कहा है, सच कहा है। अस्तगफिरुल्लाह कहा, जो कहा है सच कहा है। अल्लाह के घर में बैठा हूं, आज भी जाओ, हमारे मोहल्लेदार इस बात के गवाह हैं। उस कमीने पे फिर अल्लाह का अजाब आया,
कैसे आया कि मरने से चंद महीना पहले एक ऐसी बीमारी लग गई, सूख के कांटा बन गया, ना खाता था ना पीता था, अल्लाह का अजाब शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, हालत ऐसी गैर हो गई, डॉक्टर चेंज कर करके थक गए, बड़े बड़े अस्पताल चेंज कर करके थक गए, शिफा नहीं मिलती थी, चेहरा जल के बिल्कुल स्याह हो गया, आंखें अंदर को धंस गई, आंखों के नीचे अजीब किस्म के बड़े बड़े हल्के पड़ गए। फिर अल्लाह का अजाब आया, पेशाब करता था बिस्तर पे करता, गलाजत करता बिस्तर पे करता, बदबू के ऐसे तूफान उठते, उसके पास कोई भी जा नहीं सकता था। आखिरकार मेडिकल स्टोर से बड़े साइज के पैम्पर्स ला ला के लगाते थे, फिर भी ऐसी स्मेल थी, जो पास जाता था वो उल्टियां करनी शुरू कर देता था। क्या करता जो पास जाता? फिर हाल ये हो गया कि आखिरकार दिमाग उल्ट गया, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी चीखता था, कभी चिल्लाता था। आखिरकार मरने से 2 दिन 3 दिन पहले हाल ये हो गया, उसने दोनों हाथों को यूं करके बुलंद किया, उसके हाथ फिर नीचे नहीं आए, मरते तब तक हाथ यूं खड़े हो गए और यूं करता था। साथ माँ की गालियां, बहन की गालियां, बेटी की गालियां, कहता था चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। साथ गालियां बकता बकता आखिरकार इबरत का निशान बन के कुत्ते से बुरी मौत मर के जहन्नम वासल हो गया। तो ऐसे इन पे अल्लाह का अजाब आता है। ये मेरा मौजू नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तफसीलात से बताऊंगा कि खुद मिर्जा कादियानी कज़ात, जिसको मिर्ज़ई नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी कहते हैं, वो कैसे मरा था। मरते टाइम उसके मुंह से भी पखाना बाहर आ रहा था और नीचे से भी जारी था, अपने ही पखाने के ढेर में गिर के कुत्ते से बदतर मौत मर गया। अलग मौजू है, सिर्फ बताना ये चाहता हो, आपको समझाना ये चाहता हो कि आज के बाद इन कमीनों का हर तरीके से बाईकाट करो, लेन देन, खाना पीना, दोस्ती यारी खत्म करो, इंशाअल्लाह करोगे। मैं सिर्फ आखिरी चंद मिनटों में चंद बड़ी अहम बातें आपके सामने पेश करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। कादियानियों का सबसे बड़ा वार मैंने आपको बताया, ये लड़कियां भी पेश करते हैं मुसलमान को मर्दई करने के लिए। मैंने आपको रिपोर्ट का भी हवाला दिया जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का। अलग मौजू है, लड़कियां पेश करके, पैसा दे के, नौकरी दे के, जायदाद दे के सीने से ईमान का नूर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुनिए, सबसे बड़ा वार यह है, इससे भी ज्यादा खतरनाक इनका हमला यह है जो मैंने आपको हल्का सा बताया कि कादियानी कहते हैं ओ जेरा कलमा तू आडा ओ ही कलमा साडा। कहते नहीं कहते? बोलो, जिनको पता बताएं। कहते हैं ओ जी जेरा कलमा तू आडा उही कलमा साडा। ए मौलवी जालिमे सानू काफिर आखदे ने, कहते नहीं कहते? बोलो, कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं साबिक कादियानी, मेरा सारा खानदान, मेरी सारी फैमिली, मैं सपोज मैं कोई हवाला, तवज्जो करना, कोई किताब, कोई रेफरेंस आपको नहीं भी पेश करता। उलामा बैठे हैं, किबला सूफी साहब बैठे हैं, इनसे पूछो और मेरा वजूद ही हवाला है। मेरा मैंने जो देखा, जो काली करतूतें देखी आपका ईमान बचाने के लिए, तो जो इधर को रही यार, आपका ईमान बचाने के लिए वो बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। मेरे पास यहां स्टेज पे एक किताब है, तवज्जो करो। अगर कोई कमीना अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करे, परवरदिगार को गाली दे, मुझे तुम बताओ ये मुसलमान हो सकता? वो कहे मैं तो कलमा पढ़ना। अगर कोई बंदा, यार ध्यान तो जो इधर करे, आपकी मेहरबानी, मैं एंड लगा रहा हूं। अगर कोई बंदा कहे मैं कलिमा तो पढ़ता हूं लेकिन परवरदिगार को
गाली बके, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करे, बोलो मुसलमान है कि काफिर है? ये किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 20, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, सवा नंबर 396। इसमें कहता है अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हुए, अल्लाह को गाली बकते हुए कहता है अल्लाह ऐसे आता है जैसे चोर आते हैं। और जो अल्लाह ताला को चोर कहे, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, मुझे बता ये मुसलमान है कि सबसे बड़ा काफिर है? बोल, समझ आ रही है? अच्छा, ये किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 3, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, छापने वाले कादियानी, सवा नंबर 90। कहता है अल्लाह को कहता है, अल्लाह के बारे में हर्जा सराई करता है, कहता है अल्लाह की मिसाल ऐसे होती है जैसे कंदवा होता है। कहता है अल्लाह की मिसाल ऐसे है जैसे कोई डंगर होता है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। जो परवरदिगार को डंगर कहे, परवरदिगार को जानवर कहे, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, और मुझे बता ये मुसलमान है कि सबसे बड़ा काफिर है? समझ आ रही? ये किताबें किन की हैं? मर्जियों की अपनी हैं। इन किताबों में अल्लाह रसूल के खिलाफ जो बक की है, मैंने आपको शुरू में बताया, उलमा बैठे हैं कि कुरान पाक की 100 से ज्यादा आयात मुबारका के अंदर अल्लाह खत्म नबूवत के अकीदे को और बयान फरमाता है। 210 अहादीस के अंदर मेरे करीम आका ने खत्म नबूवत के अकीदे को बयान फरमाया है। तवज्जो कि अब मोहम्मद के बाद, हमारे करीम आका के बाद अब क़यामत तो आ सकती है, लेकिन बोलो कोई नबी पैदा हो सकता? ये किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 21, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, छापने वाले कादियानी। इस किताब के अंदर ये खत्म नबूवत के अकीदे का सिर्फ इनकार ही नहीं करता, बल्कि तवज्जो करो, खत्म नबूवत के अकीदे को गाली भी देता है। सवा नंबर 354 है। इसके अंदर सुनिए क्या कहता है। कहता है खत्म नबूवत का अकीदा किस कदर लग़्व, किस कदर बातल, किस कदर झूठा, किस कदर शैतानी अकीदा है। कहता है जिस मजहब के अंदर खत्म नबूवत का अकीदा है, मैं ऐसे मजहब को शैतानी मजहब कहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। और मुझे बताओ जो कमीना कुरान पाक की 100 आयात से जायद आयात मुबारका को लग़्व कहे, झूठा कहे, शैतानी कहे, और 210 हदीस को झूठी कहे, शैतानी कहे, इस्लाम को शैतानी मजहब कहे, तुम बताओ ये मुसलमान है कि सबसे बड़ा काफिर है? तो ऐसे सबसे बड़े काफिरों से हमारा लेना, हमारा देना, हमारी सलाम, हमारी दुआ, हमारी यारी, हमारी दोस्ती, बोलो हो सकती है? तो फिर पक्का वादा मर्दियों के से ताल्लुकात छोड़ोगे? ये सारी किताबें मेरे पास हैं, हजरत तशरीफ फरमा ला चुके हैं, अब इनका बयान होगा इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी टाइम मिला आपको बताऊंगा इन किताबों में परवरदिगार के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बकवासात की गई हैं। हाय हाय, अल्लाह के अंबिया के बारे में कितनी बड़ी बकवासात की गई हैं। मेरे नबी के प्यारे सहाबा, मेरे नबी के प्यारे अहले बैत, उनकी शान में क्या क्या बक की गई है। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। सुनिए, बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको बताया, मैंने पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े अदारों में जाके खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए। मुझे लाहौर हाई कोर्ट का एक जज मिला, उसके सामने मैंने सारे हकायक जब खोल के बयान किए, जज साहब हैरान रह गए। कहा बरक साहब, अच्छा ये तो मुझे आज पता चला है कि कादियानी इतने बड़े खबीस हैं। मैंने कहा बेटा बैठ जा। मैंने कहा जज साहब, आपकी सोच की हदें जहां पे खत्म होती हैं,
कादियानियत की हराम पाई का आगाज वहां से होता है। बच्चे बैठे औरतें मेरी बात सुन रही हैं, वरना मैं आपको दिखाता अल्लाह ताला के बारे में कैसी कैसी घटिया बकवासात की गई हैं। यहां तक बकवास की गई है कि अल्लाह ताला मर्द बन गया, मैं औरत बन गई, अल्लाह ने मेरे साथ गलत काम किया, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। ये है कादियानियत का रियल फेस। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। कौमी असम्बली के अंदर जब दलाइल पेश किए जा रहे थे तो याहिया बख्तियार उलामा जानते हैं उस वक्त अटॉर्नी जनरल था, उसने वो सारे रूल के मुताबिक हवाले पेश करता, उसकी तैयारी हमारे उलामा करवाते थे। वो कौमी असम्बली में मिर्जा नासिर से जिरा करता, वो हवाले वो रेफरेंसेस उसके सामने पेश करता, आगे से वो जवाबात ना दे सकता। आखिरकार कौमी असम्बली ने कादियानियों को काबिल करार दिया। याहिया बख्तियार ने, तो जो करना आखिरी बात कर रहा हूं, ये दलील पेश की, कहा सुनो, जैसे हिंदू कहते हैं कि इंसान के 7 जन्म होते हैं, हिंदुओं का अकीदा है, हिंदू कहते हैं जब इंसान मरता है दुनिया में दोबारा लौट के फिर आता है, फिर मरता है, फिर आता है। इंसान के 7 जन्म होते हैं। अच्छे काम करके मरे, अगले जन्म में अच्छा इंसान बन जाएगा, बुरे काम करके मरे, अगले जन्म में बंदर बन जाएगा, सूअर बन जाएगा, रीछ बन जाएगा, मक्खी बन जाएगा, मच्छर बन जाएगा, भेड़िया बन जाएगा। मैंने कहा सुनो, और कादियानियों के बारे में याहिया बख्तियार ने कौमी असम्बली के अंदर कहा, ऐसे ही कादियानी कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुहम्मद के भी 2 जन्म हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं मुहम्मद दुनिया में 2 बार आए, पहली बार मक्का में आए, दूसरी बार अल्लाह ने आपकी रूह निकाल ली गुंबद खजरा से, कब्र अनवर से, जिसमें अक़दस से रूह निकाल के कहा नाउज़ बिल्लाह, कादियान के अंदर, मिर्जा कादियानी के अंदर एंटर कर दी। कहा सुनो ओए कादियानी, कादियान के इस पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी कज़ाब को सिर्फ नबी नहीं कहते, सिर्फ रसूल नहीं कहते, बल्कि कहते हैं ये दुनिया के अंदर दोबारा मोहम्मद बन के आ गया। कादियानी बकवास करता है, जिसने मोहम्मद को देखना है नाउज़ बिल्लाह वो मिर्जा कादियानी को देख ले। ये किताब कौमी असम्बली में पेश की गई थी, इस वक्त मेरे हाथ में है। मैंने कहा ऐसे बातें नहीं कर रहा, मैं कोई हवाला नहीं भी पेश करता, मैंने आपको बताया मेरा वजूद ही हवाला है। लेकिन सुनो, आंखें खोलने के लिए रिकॉर्डिंग चल रही है, जितनी बार मर्जी इसको सुन लेना। इनकी वेबसाइट पे जाके ये किताब वहां जाके निकाल लेना। किताबें इनकी ना हो, हवाले इनके ना हो, तुम्हारी गोलियां मेरा सीना। अगर वाकई किताबें इनकी हों, हवाले भी यही हों, फिर आज के बाद ये वादा करते हो कि मौत तो कबूल है, कि अभी किसी कुत्ते मरदई से ताल्लुकात कबूल हो सकते, बोलो। ये किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 16, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, पेज नंबर 270, 271, 272, 273, इन 4 पेजिस पे गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर में ये बकवास करता है। कहता है कि मोहम्मद दुनिया में 2 बार आए, पहली बार मक्का में आए, दूसरी बार कादियान में मेरे रूप में, मेरी शक्ल में, मेरी सूरत में दोबारा आ गए। कहता है बल्कि हक ये है कि मेरी रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल पावर, तवज्जो, कहता है पहले मोहम्मद से भी अकवा है, अकमल है, अशद है, आला है। कहता है लोगों, पहला मोहम्मद एक रात का बेनूर चांद था और मैं मिर्जा कादियानी 14वीं रात का चांद हो। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। और मुझे बता, जो कमीना ये बकवास करे कि मिर्जा कादियानी दुनिया के अंदर मोहम्मद बन के आ गया, पहले मोहम्मद से आला बन के आ गया, इससे बढ़ के और लानती, इससे बढ़ के और कमीना,
इससे बढ़ के और काबर इससे बढ़ के और मुर्तद इससे बढ़ के और ज़िंदीक हो सकता है? ये किताब अब सवाल पैदा होता है कादियानियों के बारे में। ये कहते हैं ओ जेरा कलमा तू आडा वही कलमा साडा। जो कमीना कलिमा पढ़ के अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखियां करे, बोलो मुसलमान है कि सबसे बड़ा काबर है? बात समझ आई आपको? आखिरी बात, ये किताब अब सवाल पैदा होता है कि कादियानी कलमे के अंदर मोहम्मद से मुराद किसको लेते हैं? आखिरी बात कर रहा हूं। यह किताब का नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहब पर नजर। आपको पता होना चाहिए आपकी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने अपने फुल बेंच 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1718 ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठा था। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले का रेफरेंस मैंने आपके सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कादियानियों के दलाइल सुनने के बाद एक फैसला दिया। उस फैसले में ये किताब का हवाला पेश किया। इस वक्त मेरे हाथ में है। किताब को लिखने वाला मिर्जा कादियानी का हरामी बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। पेज नंबर 158 है। सुनिए क्या बकवास करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह किताब का हवाला पेश किया। इसमें कहता है अल्लाह ताला का वादा था दुनिया में एक दफा और दुनिया में दोबारा मोहम्मद को भेजेगा। कहता है बस मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इस्लाम की दावत के लिए दुनिया में दोबारा आ गए। कहते हैं इसलिए मिर्ज़ाइयो जब भी कलिमा पढ़ो कलिमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए तो मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी को लिया करो। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। और मुझे बता इससे बढ़ के और धोखा, इससे बढ़ के और कमीनगी क्या कोई हो सकती है? बोलो। कहे कलमा यही पढ़। जब कलमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए तो तसव्वुर कादियान ले जा। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, आओ आज के बाद वादा करें कि ये कादियानी जो अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, हमारा इनसे कोई नाता हो सकता? आज के बाद कादियानियों का बाईकाट करोगे? हर किस्म का लेन देन, खाना पीना, ताल्लुकात इंशाअल्लाह इन खबीसों के साथ खत्म करोगे? इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। खत्मे नबूवत का काम करोगे? इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के काम में हमारे उलमा का और साथ दोगे? इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी। क्यों? मैं सुनियाए पिया दे दे संदर पेंदियां मुश्किला बोधी भारिया ने एक कोठी मिलनी है रहन बदले जिन्हों ना कोई बुए ना बारिया ने जज हंजवा दी दुखियान वेड़े अंदर रूह दिया होया तैयारियां ने तेरे कहंगे सन नाल मरांगे तेरे अज होना भी बाजिया हारिया ने जदों खजाने चमन विच वाल खोले और रियलिटी है, सच्चाई है, मौत तेरे सर पे खड़ी है। इससे पहले कि मौत आ जाए आओ आज के बाद ये तहैया कर लो, आमीना के लाल की खत्मे नबूवत की चौकीदारी करोगे। जदों खजाने चमन विच वाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारिया ने मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा ते सच्चियां सोने कमली वाले दियां। बोलो यारियां ने इकबाल की रूह तड़पी क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी
बाकी तफसीलात आप मेरी इंशाअल्लाह किताब में पढ़िएगा। हर बंदा वो किताब लेके जाए, इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद आधी कीमत पे आपको वो किताब मिलेगी। खुद पढ़िए, उलमा को तोहफे में दे दीजिए, घर में रखिए, बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें। इंशाअल्लाह उलमा कहते हैं जिस घर में खत्मे नबूवत का जिक्र हो, खत्मे नबूवत का काम हो, अल्लाह ताला का करम हो जाता है। इंशाअल्लाह हर बंदा उस किताब को लेके जाए, बल्कि अगर हो सके तो कादियानियों तक भी वो किताब को पहुंचाइएगा। हो सकता है ये किताब ही उनके कबूल इस्लाम का वसीला बन जाए। जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह के करम से हजारों कादियानी ये किताब पढ़ के मुसलमान हो चुके और लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ के अपना ईमान मर्दियों से बचा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का काम करोगे, ताजदार खत्मे नबूवत